Ashika to my channel. This is your host and dost Manpreet Kaur, the creator and founder of Motivational Recipes. ये क्या है? पता है ये क्या है? Never give up. इसका मतलब किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा. इसका मतलब है एक गाना गा के सुनाऊं तो शायद आपको इसका मतलब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. जितने भी कर लो सितम हंस हंस के सहेंगे हम. सो नो मैटर लाइफ जितना मर्जी हमें रुलाए, जितनी मर्जी हमें दुख और तकलीफ दे, लेकिन वी विल नेवर गिव अप. लेट्स स्टार्ट. सो आज हम बात करने जा रहे हैं इनर बैटल के लिए. इनर बैटल का मतलब है एक लड़ाई, एक जंग जो आप अपने दिल और दिमाग के साथ में करते हो, योर माइंड एंड योर हार्ट. ये एक बहुत बड़ी बैटल है जो आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी बैटलों में से एक बैटल है. ये वो वॉर है जो किसी के साथ नहीं है लेकिन आपके खुद के साथ होती है. दिस वॉर इज बिटवीन यू, योर माइंड एंड योर सोल. देर आर मैनी डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस हैं जो हम अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, बट वी डू नॉट हैव द करेज एंड वी डू नॉट हैव द ब्रेवरी कि हम वो डिसीजंस को ले सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वी आर स्कैर्ड ऑफ द आउटकम ऑफ दैट डिसीजन. तो हम क्या करते हैं? हम गिव अप कर देते हैं, हम भूल जाते हैं और हम अपने ही कंफर्ट जोन लग्जरी में खो जाते हैं क्योंकि हम हार्डवर्क नहीं करना चाहते. सो लेट्स अंडरस्टैंड द इनर बैटल इन अ मोर डीपर वे. ह्यूमन, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ. ह्यूमन माइंड इज लाइक एन इमेजिनेशन टूल. आप मानो या ना मानो, जो हमारा दिमाग है वो एक इमेजिनेशन टूल की तरह है, एक ऐसे डिवाइस की तरह है दैट हैज़ इमेंस पावर टू क्रिएट, innovate and make implementation and progress on anything they want to. And that is why we are living in a world of 2023 जिसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई है. सो यू आर हैविंग लग्जरी एंड कंफर्ट, लेकिन ये लग्जरी एंड कंफर्ट किसके बेस पे आपको मिली है? इन एक्सचेंज ऑफ योर मेंटल पीस एंड योर हैप्पीनेस. So your mental peace and happiness has washed away and you are only living a luxurious and a comfort life. तो आपके पास दुनिया की हर वो चीज़ मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल भी करते हो और एक अच्छी खासी राजी की ज़िंदगी जीते हो, लेकिन आपने किया क्या है उसके बदले? आपने अपनी अंदर खुशी, अंदरूनी जो आपका साहस था वो आपने कहीं ना कहीं दबा दिया है और उसको मार दिया है. आज उस मरे हुए और दबे हुए उत्साहन को जगाइए और अपने विल पावर को फिर से रिक्रिएट कीजिए और अपने पैशन के पीछे भागिए जो कहीं ना कहीं आपने खो दिया है और कहीं ना कहीं आप अपने डर के कारण उसको अचीव नहीं करना चाहते. एक बहुत फेमस कोट है, इमेजिनेशन इज़ द ट्रू मैजिक कार्पेट. हमारी जो दिमाग है ना वो एक जादुई कालीन की तरह होती है. इस कल्पना को जितना सुंदर चाहो उतना सुंदर आप बना सकते हो, लेकिन उस कल्पना को सुंदर बनाने के लिए भी आपका मन का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है. और अगर मन तब सुंदर होगा व्हेन यू हैव द ब्रेवरी एंड करेज एंड व्हेन यू हैव द एंथुजियाज्म टू गो फॉरवर्ड विद इट. आज आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. ये स्टोरी है कैलकाटा की रहने वाली प्रिया की. प्रिया एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी एंड शी यूज्ड टू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली. प्रिया का बहुत मन था कि वो म्यूज़िक कंपोज़र बने एंड उसकी आवाज़ भी ठीक ठाक थी एंड शी यूज्ड टू सिंग, राइट सॉन्ग्स. बट कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को उसका ये जो मन था, प्रोफेशन था, पसंद नहीं आया. तो जैसे ही उसने 12th पास किया उसके पेरेंट्स उसको काउंसलिंग सेशन के लिए ले गए एंड इन दैट काउंसलिंग सेशन दे मेक श्योर कि द काउंसलर ब्रेन वॉशेस प्रिया एंड उसको पूरा कन्विंस कर सके दैट म्यूज़िक इज़ अ वेरी बैड ऑप्शन एंड इसमें कोई लाइफ नहीं है, मनी नहीं है, कोई आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए वो उसको छोड़ दे एंड शी शुड मूव फॉरवर्ड विद समथिंग जिससे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी स्टेबल रहे, क्योंकि उसके पेरेंट्स की ये विश थी. और इसमें प्रिया की विश कहाँ थी? कहीं भी नहीं. वेल, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में. सो उसके पेरेंट्स ने कन्विंस तो कर लिया प्रिया को एंड प्रिया गिव अप सिंगिंग, प्रिया गिव अप म्यूजिक. She did not get any support from her family, from her neighborhood. Nobody supported her. और उसने ये मान लिया कि उसकी आवाज़ भी इतनी बुरी है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, बुरी है, एंड शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ सिंगिंग.
After 2 to 3 years after studying hard in college, she became a banker and then कुछ सालों बाद she started working in a bank. लेकिन बैंक में जॉब भी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी थी, इनकम बहुत स्टेबल थी. She had a house, she had luxury, she had comfort, her parents were happy, her family was happy. लेकिन center of attraction Priya, she was not happy. She never interacted, she never communicated with anyone. ऑफिस की गेट टुगेदर्स और पार्टीज होती थी, बट शी हार्डली इन्वॉल्व हरसेल्फ. वो अपने वर्क प्रेशर में इतना ज़्यादा खो चुकी थी दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम एंटी सोशल प्रेशर एंड शी कुड नॉट मैनेज हर सेल्फ एट ऑल. एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अ टर्न ओवर इन हर लाइफ. और वो टर्न ओवर कैसे हुआ? देयर वॉज अ पार्टी, सम फॉरेन कंपनीज केम इन अ बैंक एंड उनके आने की खुशी में देयर वॉज अ गेट टुगेदर. Everybody forced Priya that क्योंकि she was in a very good position, she should be a part of that party. तो अब वो जब पार्टी में चली गई, पार्टी में उसका फेवरेट म्यूजिक बज गया. कहते हैं ना, टेबल टर्न होते टाइम नहीं लगता, किस्मत चमकते एक पलक एक झलक लगती है. प्रिया को वो झलक उस पार्टी में दिख गई. कैसे दिखी? जैसे ही डीजे ने उसका फेवरेट म्यूजिक गाया, she went up on the stage, she took the mic from the DJ and she started singing. वो आंखें बंद करके गा रही थी and she sang her heart out. उसकी मेलोडियस और ब्यूटीफुल आवाज़ सुन के everybody in the party was shocked, started clapping and cheering and smiling. And जब उसका गाना ख़त्म हो गया, she opened her eyes. उस दिन she not only opened her eyes but she welcomed a new world in her eyes. Everybody was cheering and praising her. और उसको उस मोमेंट में रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ उसको? दैट दिस इज वॉट शी हैड ड्रीम्ड ऑफ. उसकी यही चाहत थी जो उसको आज जाके मिली है. एंड शी वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट वेरी मोमेंट एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन शी सॉ सो मेनी पीपल अप्रिशिएटिंग हर. और कितने साल पहले उसकी फैमिली ने उसके लिए वो चीज़ नहीं की जो उसके सामने उसके ऑफिस के कलीग्स और फ्रेंड्स कर रहे थे. इससे ज़्यादा वो कुछ उस रात मांग नहीं सकती थी. और एंड ऑन दैट वेरी मोमेंट शी मेड अ फर्म डिसीजन. नेक्स्ट दिन शी रिजाइन फ्रॉम हर जॉब, शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग म्यूजिक अ लिटिल बिट मोर, शी फर्म्ड हर सेल्फ, gripped herself a little bit more, nurtured her music, and she became one of the top music composers of her country. So अगर प्रिया ने अपने सपने देखना छोड़ दिए होते, अगर प्रिया ने अपने उड़ानों को पंख न दिए होते, तो आज वो वहाँ न होती जहाँ वो है. तो हमने इस स्टोरी से क्या सीखा मेरे फ्रेंड्स? दैट शी हैड एवरीथिंग एट वन पॉइंट इन हर लाइफ, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसके पास मिसिंग थी, दैट वॉज हैप्पीनेस एंड पीस. मेंटल पीस उसके पास नहीं था. शी वॉज प्रेशराइज्ड बाय हर पेरेंट्स एंड हर फैमिली एंड पीयर प्रेशर टू टेक अप समथिंग जिसमें उसका दिल नहीं था. एंड जब उसने अपने दिल की सुनी एंड उसे एनालाइज किया, प्रैक्टिस किया, अपने आप को एक चांस दिया, शी स्टार्टेड लिविंग अ हैप्पी लाइफ. सो स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ. अपने इमेजिनेशन को एक मौका दो, अपने आप को एक मौका दो. लव योर सेल्फ एंड नर्चर योर सेल्फ. मैं ये नहीं कहती कि आप ड्रीम्स मत देखो, ड्रीम्स देखो, लेकिन अगर आप ड्रीम्स देखने की हिम्मत रखते हो तो उस ड्रीम को फुलफिल करने की क्षमता और विल पावर भी आप में होनी चाहिए. स्टैंड अप अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स एंड फोकस ऑन व्हाट यू रियली रियली बिलीव इनटू. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, nothing in the world can stop you to achieve what you want to achieve, and the universe will also help you. पूरी कायनात आपकी मदद करेगी अगर आप खुद की मदद करना चाहते हो तो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. ऐसी ही स्टोरीज और मोटिवेशनल कोट्स के साथ में मैं आपके साथ में फिर अगले वीडियो में आऊँगी. तब तक अपना बहुत सारा प्यार और हमारे चैनल को फॉलो और लाइकिंग ज़रूर करिएगा. धन्यवाद.